नमस्ते बच्चों। आज हम बाल गोविंद भगत पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बाल गोविंद भगत पाठ के रचयिता कौन हैं? तो बच्चों, इस चैप्टर के राइटर का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मन्नू भंडारी, यतीन्द्र मिश्र या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बच्चों, राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 4, रामवृक्ष बेनीपुरी। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में, मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में, भरतपुर में या झांसी के उत्तर प्रदेश में। तो बच्चों, इन्होंने अपना जो सरनेम रखा है वो अपने गांव के नाम पर ही रखा है। इनका नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में। तो बच्चों, अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो बच्चों, इनकी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। सन 1918 में, सन 1946 में, सन 1947 में या सन 1899 में। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1899, 1899 में इनका जन्म हुआ था। प्रश्न नंबर 4 है, कितने वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं? ऑप्शंस हैं 20, 35, 15 और 25। तो बच्चों, हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 15। जब ये 15 वर्ष के थे तभी से इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थीं। प्रश्न नंबर 5 है, बेनीपुरी जी का निधन किस सन में हुआ था? बच्चों, निधन कहा जाता है इनकी मृत्यु किस समय में हुई थी, ये पूछा जा रहा है। तो इनकी डेट ऑफ डेथ बतानी है। ऑप्शंस हैं 1968, 1958, 1948 और 1938। तो बच्चों, राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1968, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादन के साथ रामवृक्ष बेनीपुरी संबंधित नहीं है? यानी कि हमें बताना है इनमें से ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा नहीं किया गया है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, तरुण भारत, किसान मित्र, नई धारा या वसुधा। तो बच्चों, जब हम इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि तरुण भारत के इसका संपादन इन्होंने किया है, किसान मित्र का भी और नई धारा का भी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वसुधा। जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन नहीं किया है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित उपन्यास है। तो बच्चों, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, बहुत सारी विधाओं में की हैं। तो इन जो रचनाओं के नाम दिए गए, इनमें से कौन सी रचना इनकी उपन्यास विधा की है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, चिता के फूल, पतितों के देश में, अम्बपाली या माटी की मूर्तें। तो बच्चों, राइट ऑप्शन है हमारा पतितों के देश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, बाल गोविंद भगत की विशेषता नहीं है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर से प्रश्न है, बाल गोविंद भगत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, हमें ये बताना है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, मंझला कद, गोरे चिट्टे, आयु 60 वर्ष, लंबाई 7 फुट। तो बच्चों, जो बाल गोविंद भगत के विषय में हमने पढ़ाया उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये हमारा सही ऑप्शन है, यानी कि मंझला कद उनका था, वो गोरे चिट्टे भी थे, 60 वर्ष के लगभग उनकी आयु भी थी, लेकिन लंबाई उनकी 7 फुट नहीं थी। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ये उनकी लंबाई 7 फुट नहीं थी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, बाल गोविंद भगत जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? जीविकोपार्जन अर्थात बच्चों जीवन चलाने के लिए किस तरीके से वो धन को कमाते थे। ऑप्शंस हैं, भजन गाते थे, व्यापार करते थे, खेतीबाड़ी करते थे
या फूलों का व्यापार करते थे? तो बच्चों पाठ के आधार पर हमें बताना है बाल गोविंद भगत क्या करते थे। तो राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3, खेती बाड़ी करते थे। अब है प्रश्न नंबर 10, बाल गोविंद भगत किसको अपना आदर्श मानते थे? किसकी पूजा किया करते थे? कौन उनके आदर्श थे? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कबीर दास जी, सूरदास जी, दयानंद सरस्वती जी या रामकृष्ण परमहंस जी। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वे कबीर दास जी को अपना आदर्श माना करते थे। प्रश्न नंबर 4 है रामकृष्ण, नहीं ये तो ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 11 है बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषता नहीं है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। ऑप्शंस हैं कभी झूठ न बोलना, खराब व्यवहार रखना, बिना पूछे किसी की चीज़ व्यवहार में न लाना, दो टूक बात करने में संकोच करना। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दो टूक बात करने में संकोच करना, क्योंकि उनके स्वभाव में वो कभी भी किसी से दो टूक बात करने में संकोच नहीं किया करते थे, और यहाँ पे लिखा हुआ करना, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, लेखक बाल गोविंद भगत के किस गुण पर मुग्ध था? यानी उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थी, लेकिन लेखक को सबसे ज़्यादा कौन सा उनका गुण पसंद था? ऑप्शंस है ईमानदारी, गायन, खरा व्यवहार, भक्ति। तो बच्चों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि गायन। लेखक जो हैं इस पाठ के रामवृक्ष बेनीपुरी जी, उनको बाल गोविंद भगत का गायन, उनका गाना बहुत ज़्यादा पसंद था। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, बाल गोविंद भगत अपनी सारी फसल कहाँ दान में दे देते थे? ऑप्शंस हैं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, कबीर मठ में या मंदिर में। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा वो कबीर को अपना आदर्श मानते थे, तो अपनी सारी फसल जो है वो कबीर मठ में दान कर दिया करते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14, बाल गोविंद भगत के परिवार में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो बच्चों लेखक ने इनके परिवार के विषय में भी बताया है, तो इनमें से कौन सा सदस्य नहीं था? ऑप्शन देख लेते हैं। माता, पुत्र, पुत्रवधू, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बाल गोविंद भगत की माता का जिक्र पाठ में नहीं किया गया है, पुत्र और पुत्रवधू का किया गया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु पर वे क्या कर रहे थे? जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई उस समय में जब लेखक उनके घर गए तब वे क्या कर रहे थे? ऑप्शन है ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे, बहुत उदास थे, भजन गा रहे थे या प्रसन्न होकर गीत गा रहे थे। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, भजन गा रहे थे। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई उस समय में भी वे मग्न होकर भजन गा रहे थे। प्रश्न नंबर 16 है, पुत्र की मृत्यु पर रोती हुई पतोहू के पास जाकर बाल गोविंद भगत क्या कह रहे थे? बच्चों ये भगत भगत 2 बार रिपीट हो गया है। ऑप्शंस हैं चुप करा रहे थे, और रोने के लिए कह रहे थे, उत्सव मनाने को कह रहे थे या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, उत्सव मनाने को कह रहे थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान जाते थे, क्यों? बच्चों हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि वो गंगा स्नान क्यों जाया करते थे। ऑप्शंस हैं स्नान करने के लिए, संत समागम के लिए, पाप धोने के लिए या मनोरंजन के लिए। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, संत समागम के लिए। प्रश्न नंबर 18 है, पाठ में बाल गोविंद भगत के गांव से गंगा की दूरी कितनी बताई गई है? बच्चों लास्ट में बताया गया है कि गंगा स्नान जाया करते थे, तो वहाँ पर दूरी भी बताई गई है, उसको आपको टिक करना है। ऑप्शंस हैं लगभग 2 कोस, लगभग 30 कोस, लगभग 5 कोस या लगभग 14 कोस। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, लगभग 30 कोस। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19, बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे, इस तथ्य से संबंधित नहीं है। यानी कि
ऐसा कौन सा इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो हमें इस तथ्य के विषय में नहीं बताता है? ऑप्शंस हैं पतोहू से पुत्र की चिता को आग दिलवाना, पतोहू से दूसरे विवाह का आदेश देना, अपना अनाज कबीर मठ में दान देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों देखिए, सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानने वाली बात ऑप्शन नंबर 1 से भी क्लियर होती है, ऑप्शन नंबर 2 से भी क्लियर होती है, ऑप्शन नंबर 3 में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अपना अनाज कबीर मठ में दान देना। दान देने से उनकी सामाजिक मान्यताओं को ना मानने वाली बात सिद्ध नहीं होती है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20। बाल गोविंद भगत द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो बच्चों ऑप्शंस हैं वीणा, सितार, बांसुरी या खंजड़ी। इनमें से कौन सी चीज़ वो बजाया करते थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, खंजड़ी। बच्चों खंजड़ी एक ढपली लाइक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा शेप में छोटा होता है। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21। बाल गोविंद की प्रभाती किस माह से शुरू हो जाती थी? बच्चों प्रभाती कहा जाता है सुबह सुबह भजन गाना और घूमते हुए लोगों को जगाना। तो वो किस माह से शुरू हो जाती थी? ऑप्शन है कार्तिक, श्रावण, भाद्रपद, ज्येष्ठ। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, कार्तिक मास से उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाया करती थी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। आवृत शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस हैं गोल, ढका हुआ, आना या आकार। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ढका हुआ। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। पूरब में लोही लग गई थी, यहाँ लोही शब्द का अर्थ है। ये सेंटेंस है, इसमें लोही किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रातः काल की लालिमा, रात का अंधेरा, शाम का झीनापन या दोपहर की धूप। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्रातः काल की लालिमा को लोही भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। कुहासा शब्द का अर्थ होता है। ऑप्शंस हैं बुरी तरह हंसना, कोहरा, निराशा या अंधेरा। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2, कोहरा। कोहरा को कुहासा भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, पाठ में साहब कौन है? यहाँ इस पाठ में एक जिक्र आया है कि वो साहब को बहुत ज़्यादा मानते थे, साहब के आदर्शों पर चलते थे। तो ये साहब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस है बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी, कबीर दास जी या तुलसीदास जी। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कबीर दास जी। कबीर दास जी को वो साहब बुलाते थे और उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। प्रश्न नंबर 26 है, बाल गोविंद भगत सिर पर पहना करते थे, क्या पहनते थे? पगड़ी, बिग, कनफटी, टोपी या कैप। बच्चों ये कनपट्टी लिखा हुआ है, यहाँ पे फ है, ये मिस प्रिंटिंग हो गई है। और हमारा राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर 3 ही है, कनफटी टोपी। मैं लिख देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। कन यहाँ पे फ से फल आएगा, कनफटी टोपी। ओके, अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 27। बाल गोविंद के अनुसार सबसे अधिक आनंद की कौन सी बात है? ऑप्शंस हैं पुत्र की मृत्यु, आत्मा का परमात्मा से मिलन, भजन गाना या संत समागम। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आत्मा का परमात्मा से मिलन बाल गोविंद के अनुसार सबसे अधिक आनंद की बात है, इसीलिए वो उत्सव मनाने को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, संबल शब्द का अर्थ है। ऑप्शन है सहारा, एक जिले का नाम, बलवान या बलहीन। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सहारा। प्रश्न नंबर 29, पुत्र वधू बाल गोविंद को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि? पुत्र वधू बाल गोविंद भगत को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। ऑप्शंस हैं उसे उनकी चिंता थी, उसका और कोई सहारा नहीं था, उसे घर में रहना पसंद था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1,
उसे उनकी चिंता थी। वह बाल गोविंद के लिए चिंतित थी क्योंकि वे वृद्ध थे, इसलिए उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 30 पढ़ लेते हैं। निस्तब्धता शब्द का अर्थ है। ऑप्शंस हैं बीमारी, बेहोशी, सन्नाटा या शोर। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, सन्नाटा। प्रश्न नंबर 31, कलम का जादूगर किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कलम का जादूगर ऑप्शंस हैं सूरदास जी को, कबीरदास जी को, रामवृक्ष बेनीपुरी को या यशपाल को। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, रामवृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32, बाल गोविंद भगत पाठ में किस संस्कृति का चित्रण है? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं बच्चों। ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, प्राचीन संस्कृति या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों ये बहुत ज़्यादा प्राचीन समय की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ ग्रामीण संस्कृति की ज़रूर बात है। यहाँ पे ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 33 है, बाल गोविंद भगत ने बहू को भेजने के लिए आखिरी दलील क्या दी? वो चाहते थे उनकी पुत्र वधू अपने भाई के साथ चली जाए, तो आखिरी दलील उन्होंने क्या दी थी? ऑप्शंस हैं तू जा नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगा, तू जा नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, तू जा नहीं तो मैं बात नहीं करूंगा, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। तो बच्चों राइट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 4, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34, कमली शब्द का अर्थ है। बच्चों पाठ में एक शब्द आया है कमली, उसका अर्थ बताना है। ऑप्शंस हैं शॉल, दुपट्टा, चादर या कंबल। तो बच्चों बुक के अनुसार कमली शब्द का अर्थ है कंबल। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक ने, प्रश्न नंबर 35 पढ़ते हैं, लेखक ने बाल गोविंद को गीत गाते हुए किस माह की सुबह में देखा? एक दिन जब उन्होंने सुबह सुबह उनको गाते हुए देखा तो वो कौन सा महीना था, हमें ये बताना है। श्रावण, भाद्रपद, माघ या कार्तिक। तो बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, माघ मास के सुबह सुबह उन्होंने उनको गीत गाते हुए देखा। तो बच्चों बाल गोविंद भगत पाठ से जितने भी प्रश्न संभव हो सके थे वो सभी यहाँ पर बनाए गए हैं। आशा ये सभी प्रश्न आपके बहुत काम आएंगे, बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।